अगर आपने वॉइस ऑफ पानीपत को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, ताकि आप हमारे से जुड़े रहें। विधानसभा का सत्र खत्म हो गया है। मेरे साथ हैं ग्रामीण विधायक महिपाल डांडा। इनसे जानते हैं इन्होंने क्या क्वेश्चन उठाए थे और कहां तक सॉल्व हुए हैं। डांडा साहब, विधानसभा का सत्र था, काफी गर्मा गर्म रहा। विपक्ष ने भी काफी आरोप लगाए कि उनकी सुनवाई नहीं होती। पहला तो क्वेश्चन आपसे यही जानना चाहूंगा कि विपक्ष क्यों आरोप लगा रहा है कि उनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं था। मुद्दाहीन खड़ा होना, हो हंगामा करना और चले जाना, अखबार में छपना, मीडिया में आना, यही उनका कर्म रहा। उन्होंने सबसे पहले मुद्दा उठाया कि बाजरे की जो फसल है उसकी केंद्र सरकार खरीद नहीं कर रही है। उनको पता ही नहीं बाजरे की खरीद हो रही है कि नहीं हो रही है। कह रहे कि किसानों को नुकसान है, किसान हितैषी, किसान विरोधी है। हमने कहा भाई हम तो किसान विरोधी, तुम किसान हितैषी हो। किसान हितैषी होने के नाते आपने तो आज तक बाजरे की खरीद ही नहीं कराई। तो उस पर अभय चौटाला ने कहा कि नहीं, हमने तो सबसे ज्यादा बाजरे का दाम दिया था, 505 रुपए किया था। हमने कहा तुमने 505 रुपए किया था, तुम तो एमएसपी बढ़ा ही नहीं सकते। मैं वही कह रहा था, इन बातें उन लोगों ने की। वो तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी 2003 में, 2002-3 में 505 रुपए दाम बाजरे का वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बढ़ाया था। आपने कहाँ बढ़ाया? फिर चुप हो गए बैठेगा। बोले नहीं आपको पता नहीं है डांडा जी, वो खरीद तो वो सरकार करती है। हमने कहा तो एफसीआई करती है। केंद्र की सरकार ने एफसीआई को कहा कि आप इतने मीट्रिक टन की इस चीज की खरीद करिए, तो उसकी खरीद की है, उसमें तुम्हारा क्या योगदान है? फिर वही बात, वो खरीद बढ़ के उसका दाम भी बढ़ता गया, थोड़ा करके, और 525 रुपए भी हमारी सरकार करके गई थी। बाद में हुड्डा जी की सरकार आई और हुड्डा जी ने तो कमाल किया। 2011-12, 2012-13 और 2013-14 इस 3 साल में बाजरे का एक दाना भी उस सरकार ने नहीं खरीदा, एक दाना भी नहीं खरीदा। हमारी सरकार बनी, हमारी सरकार ने बनते ही हमने बाजरा पहली बार में 6000 मीट्रिक टन, दूसरी बार में 8000 मीट्रिक टन और इस बार 19000 मीट्रिक टन बाजरा हम लोगों ने खरीदा है और 1425 रुपये क्विंटल के हिसाब से खरीदा है। जिन किसानों का बचा उसका भी हमने कहा कि इसका बाजरा भी हम लोग खरीद लेंगे। बाजरे की खरीद की समस्या कोई है ही नहीं। जो आप मुख्यमंत्री से लिया निर्भाग गए, कहा कि हम तो वॉकआउट करेंगे, तुम किसान विरोधी हो, ये बात थी। दूसरा मुद्दा उनका आया दादूपुर नलवी नहर का। दादूपुर नलवी नहर का उन्होंने खोद दिया, खोद के उसमें इसलिए खोद दिया कि भाई इस नहर से 530 क्यूसिक पानी हम लोग 560 क्यूसिक पानी हम लोग निकालेंगे और 20 ऐसे रबजाए, 25 ऐसे रबजाए बनाएंगे। उन रबजाओं में से वो पानी किसानों के खेतों तक जाएगा। मगर अद्भुत काम कर गए। अद्भुत काम क्या कि उसकी मिट्टी निकाली, खोद के बेच के खा गए। एक काम तो ये कर दिया और दूसरा काम ये किया कि उस नहर में से 250 क्यूसिक पानी भी नहीं गुजर सकता। 250 क्यूसिक पानी भी नहीं गुजर सकता, क्योंकि हमने सरस्वती नदी में जब पानी डालने की बात आई तो 200 क्यूसिक पानी भी हम लोग उसमें से चला नहीं पाए और उसमें 560 क्यूसिक पानी कैसे निकालेंगे? अब वो पानी जाएगा कहाँ? अब उसके लिए कोई आपने ड्रेनेज तो दिया नहीं, रजवाए तो आपने निकाले नहीं। जो रजवाए निकालने थे उसके लिए 1200 एकड़ जमीन हुड्डा की सरकार ने एक्वायर करनी थी, एक्वायर नहीं की, उस चैप्टर को बंद कर दिया। जब उस चैप्टर को बंद कर दिया तो फिर नहर खोदने का तुक क्या बना? किसानों को, जिसका 10 एकड़ किसान की जमीन है, 5 इधर है 5 इधर है, उसके 2 जमीन की एक्वायर कर ली, 8 एकड़ बच गए, 4 उधर रह गए, 4 उधर रह गए। उसको तो बेचारे का तो मत पीट दिया। वहाँ के किसान सारे के सारे ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी से धन्यवाद करने के लिए आए थे कि आपने एक हमारी लंबित पड़ी पुरानी समस्या का हल किया है और ये हल जो हो गया है इसके कारण हम आपका थैंक्स करते हैं। उन्हीं किसानों को किसान हितैषी बताने वाले है चौधरी अभय सिंह चौटाला ने और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कहा ये नकली किसान है। चौधरी अभय सिंह चौटाला उन्हीं के घरों में, उनके फादर भी जब वो मुख्यमंत्री तब भी उन्हीं किसानों के घर में बैठ के खाना खा के आते थे। जब वो उनके साथ थे तब वो असली किसान थे। आज वो हमारे साथ इस लड़ाई में आ गए हैं तो आज वो नकली किसान हो गए हैं। वो लोग किसानों में भी असली नकली की बात करने लग गए हैं। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं था, बोल ही नहीं पाए, कुछ भी बात नहीं बोल पाए, कोई मुद्दा ही नहीं था। अभी तीन साल हो गए हैं सरकार को। जो तत्कालीन सरकार थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की,
उन्होंने भी आरोप लगाए हैं। एक पोस्टर भी जारी किया है जिसमें मुख्यमंत्री जी सो रहे हैं और ऊपर टैग लिखा हुआ है कि सरकार सो रही है, हमें मत जगाओ। ये मीडिया इवेंट है, उन लोगों के पास कोई बोलने के लिए वो बोलते ना कि आपने वाड्रा की तरह इस तरह का घोटाला किया है, वो बोलते ना कि भाई हमारी जमीन आप लोगों ने छीन ली है, वो बोलते ना कि हमारे यहाँ किसानों की फसलों का दाम नहीं मिल रहा है, वो बोलते ना कि भाई यहाँ पे बिजली नहीं आ रही है, वो बोलते ना कि डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा। ये तो इशू जो है वो तो बोले नहीं। वो बोलते ना कि भाई आपके यहाँ पे जो भर्तियां हुई हैं उन भर्तियों में करप्शन आया है, वहां पे भ्रष्टाचार फैला है, वहां के लोगों ने पैसे लेके सर्विस लगाई है। ये तो सब चीजें वो करते थे, उनके खिलाफ थे, उनके पास है ही नहीं कुछ बोलने के लिए, बोलेंगे क्या। इसलिए वो अगर मुख्यमंत्री जी अच्छा है ना, बड़े आराम से मस्ती में सो रहे हैं, क्योंकि कोई चोरी चारी तो करनी नहीं है और ना हमने कोई इस तरह के गलत काम करने। जब गलत काम नहीं करेगा तो नींद भी सुख की लेंगे, वो सुख की नींद अब उनको आराम हो रही है, वो लोग उस सुख की नींद से परेशान है। उनकी परेशानी के कारण मीडिया इवेंट दिखाने के लिए, अब और नहीं तो छपेंगे कैसे अखबार में। तो भी विधानसभा का सत्र आप करके आए हैं, कुछ आपकी तरफ से क्वेश्चन भी रखे थे, वो क्या क्वेश्चन थे और उस पर क्या समाधान हो पाया? कल ही मुख्यमंत्री जी के सामने चौधरी अभय सिंह चौटाला ने गन्ने को लेके और उसकी पिराई को लेके किरण चौधरी जी ने भी एक कॉल अटेंशन लेटर दिया था, उसको हमारी सरकार ने स्वीकार किया। उसमें कल अभय सिंह चौटाला और श्रीमती किरण चौधरी वो दोनों हाथों से वाहवाही लूटने का प्रयास कर रही थी। उन्होंने कहा कि देखिए कि हमारी जो शुगर मिल है ये बहुत पुरानी शुगर मिल है, पानीपत की शुगर मिल की जो पिराई अक्षमता है उसको बढ़ाया जाना चाहिए और हम इस बात के पक्ष में। और उन्होंने ये भी कहा कि वे अक्टूबर के महीने में मुख्यमंत्री जी आए थे, उसका शिलान्यास करके गए थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो मैंने उनको टोकते हुए भी कहा था कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे पानीपत में 1996-97 में इसी नाम की वोट मांग के आए थे और 99 में सरकार में हमारे यहाँ से विधायक जीते थे कि हम लोग इस शुगर मिल को हम इसको शिफ्ट करेंगे, इसको बड़ा करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ अभय जी कि आपने 6 साल की सरकार में उस शुगर मिल की तरफ कभी जाके देखा भी क्या? एकदम चुप हो गया, कोई जवाब उस व्यक्ति के पास नहीं था। फिर मैंने यही प्रश्न श्रीमती किरण चौधरी को दागा। मैंने कहा 1996 में सरकार बनी, चौधरी बंसीलाल जी मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनते जब हमारे किसान इस पिराई क्षमता को बढ़ाने की बात उनके सामने करने के लिए गए तो उन्होंने टका सा जवाब दिया था कि भाई हम तो इस शुगर मिल को बंद कर रहे हैं। तब हमारे बड़े मुश्किल से यहाँ के किसानों ने हाथ पैर जोड़ के बंसीलाल को ये कहा था कि चौधरी साहब आप इस शुगर मिल को बंद मत करिए, इस शुगर मिल को चालू रहने दीजिए, जितना भी गन्ना पिरेगी उतने से हम लोग काम चला लेंगे, हम आपके पास शिकायत लेकर नहीं आएंगे। आज तुम दोनों लोग वहाँ की चिंता कर रहे हो, दोनों के दोनों चुप एकदम बैठ गए, कोई बात थी ही नहीं, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं था। पहली बात यह कि हमने उनको कहा कि ये 1800 मीट्रिक टन की कैपेसिटी की पिराई वाला जो है इसको 5000 इसकी कैपेसिटी की जाए और 5000 कैपेसिटी करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने इस पे कल यस कर दी है। बहुत जल्दी मुझे लग रहा है कि भाई हमारा इस पे जो काम है वो काम शुरू हो जाएगा। ये फाइनेंस में जाके मामला लटका हुआ था, फाइनेंस से उसको बहुत जल्दी हम लोग क्लियर करा लेंगे, कहीं न कहीं से इसका फंड्स का अरेंज करके और इस शुगर मिल को हम बहुत जल्दी चालू कराएंगे। दूसरी बात ये थी कि भाई हमारी जो कॉलोनियाँ हैं ये अवैध कॉलोनियाँ हैं, इन कॉलोनियों को वैध किया जाए। इस वैध करने को लेके उन्होंने हमें पूरी तरह से आश्वस्त किया है, इस बार ये कॉलोनियाँ वैध हो जाएंगी। एक मुद्दा और था मेरे ख्याल आपका, बाईपास का कोई मुद्दा भी था। हाँ, एक बाईपास का मुद्दा भी था कि जिसमें 55 करोड़ रुपए की लागत से बाबरपुर की जो ड्रेन नंबर 2 है वहां से लेके और जो छाजपुर के आगे तक जो बाईपास हमने दिया है, बड़ा बाईपास 10 मीटर का रोड जो बनना है, शहर को मिलने वाला है, वो मेरी सीएम अनाउंसमेंट अभी रुकी हुई थी क्योंकि उसमें कुछ इरिगेशन का काम था। इरिगेशन ने उस नहर को एक साइड से पक्का कर दिया है, तो इरिगेशन का काम पूरा हो गया था, वो पीडब्ल्यूडी में काम जाके कहीं पटका हुआ था, उस काम को भी हरी झंडी मिल गई है कल से। डांडा साहब, अभी पक्का होने का काम तो नहीं हुआ है, जो सर्वे हो रहा है या आप कह रहे हैं कोई फाइल अटकी हुई है, थोड़ा सा काम रह गया कॉलोनियों को पक्का करने का। अभी कुछ कॉलोनियाँ आपके ग्रामीण इलाके में आती हैं, बदावाराम कॉलोनी, हरि सिंह कॉलोनी, वहाँ पर हालात बड़े बुरे हैं। उनका ये कहना है कि ये विधायक साहब भी बहुत कम आते हैं यहाँ पर और जो पार्षद हैं, वहाँ का पार्षद है वो तो बिल्कुल नहीं आता। तो उन कॉलोनियों के लिए कुछ आप अलग से कोई ग्रांट लेकर आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं पता आपको किन लोगों ने कहा कि भाई विधायक जी कम आते हैं। उल्टा मैंने तो
उन गलियों का अपने आप खड़ा होके, जिसमें एससी भी तत्कालीन एससी था, वो भी एमई भी जेई भी, इन सब लोगों से मैंने तो पूरी की पूरी कॉलोनियों का सर्वे कराया और हर गली का मैंने लेवल लिया है और लेवल लेते हुए उन लोगों से मैं मिलता रहा हूँ। हजारों बार मैं इन कॉलोनियों में ही घूमता रहा हूँ और इन कॉलोनियों में ही गया हूँ। अभी भी जिन जगह की बात कर रहे हैं, किस गली में घुस के आप लोग आगे, मुझे तो जानकारी नहीं है और किस व्यक्ति ने कहा ये भी जानकारी नहीं। अभी भी मैं तो भगवान वो परशुराम जो धर्मशाला है उसके उस काम के लिए भी मैं नहीं बता रहा हूँ, उस काम के लिए भी अभी मैं उसके काम का भी निरीक्षण करने के लिए पिछले दिनों में गया था और उन लोगों ने मुझे ये भी कहा था कि भाई जल्दी करके जो हमारे इस काम का ये पूरा हो गया है, इस काम का आप लोग उद्घाटन भी कर दें। मैं तो वहाँ पे हर गली गली में घूमता हूँ, पता नहीं किस गली से आ गई। हाँ, ये बात सही है कि भाई वहाँ पे अभी कुछ गलियों का निर्माण बाकी है और वो है, अभी वहाँ पे गंद है, वो है, मानता हूँ, मगर जो निकल गया उसके लिए भी बोलना चाहिए। विधायक जी, जैसे आजकल सीजन चल रहा है डेंगू का, वायरल बुखार का चल रहा है, कॉलोनियों के हालात तो आपने देखे हैं, बड़ा बुरे हालात हैं वहाँ पर। अभी तक भी स्वास्थ्य विभाग ने कोई फॉगिंग का काम शुरू नहीं कर पा रहा है। आउटर कॉलोनियों में जो डेंगू के केस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उसकी तरफ से क्या कर रहे हैं आप? हाँ, स्वास्थ्य विभाग ने भी 2 बार वहाँ पे फॉगिंग के लिए कुछ कॉलोनियों में हमने उनको भेजा था, जहाँ जहाँ से हमारे पास बात आई हमने उन कॉलोनियों में उन लोगों को भेजा था। मगर समाज के लोग भी कुछ इस काम में अपने तरीके से लगे हुए हैं और उसमें मैं यहाँ के एक सीजीएम मोहित अग्रवाल जी को अभी थैंक्स करूँगा। उनकी एक टीम है, वो टीम पूरी की पूरी लग के फॉगिंग करने में जुटी हुई है और उन लोगों ने भी वहाँ पे फॉगिंग किया है। जहाँ जहाँ पर हम लोगों को सरकार की तरफ से जहाँ भेजना था हमने वहाँ भी भेजा है और समाज के लोग भी, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती कि समाज में समाज के लोग भी सेवा करने के लिए आगे आ रहे हैं। मैं उस टीम को बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ। और जिन कॉलोनियों में फॉगिंग नहीं हुआ है, और वैसे तो एक बार मोटा मोटा सब में हो गई है, अगर जिन कॉलोनियों में फॉगिंग नहीं हुआ है तो हम लोग उसमें फॉगिंग कराएंगे। तो अभी जैसे कि बस अड्डे का जो मामला चल रहा है, लोग ये जानना चाह रहे हैं कि कब तक वो बस अड्डा बन जाएगा, इसी टर्म में बनेगा, क्या अगली सरकार में बनेगा, जब आपकी अगली सरकार बनेगी, या किसी और की सरकार है? मुझे समझ में नहीं आता है। आज घोषणा होगी, कल ही सब काम हो जाए, ऐसा संभव नहीं होता है। जगह भी अभी हम लोगों ने ली है, सिवा गांव की पंचायत से रेजुलेशन होके वो सारा का सारे कागजात हमारे पास आ गए हैं। उसकी जो फाइल डिपार्टमेंट में थी वो डिपार्टमेंट से भी निकल के मुख्यमंत्री के पास होती हुई फाइनेंस में चली गई है। उसमें बहुत तेजी के साथ काम जारी है। हम लोग इस काम को हर हालत में करेंगे और इसलिए करेंगे कि बाकी सरकारें तो करने का साहस दिखा नहीं पाई, उनसे तो जमीन भी लेने की बात नहीं हो पाई थी। अब हम लोग जो प्रोसेस में जो तेज गति के साथ काम करा रहे हैं, ये ठीक बात है। लोगों की अपेक्षा भी उन्हीं से होती है कि जरा ये जल्दी जल्दी हो जाए, कभी कोई दूसरी सरकार के लोग उसमें किसी तरह के बाजी ना मार दे या फिर कोई इस तरह के लोगों में जो होने ना होने का डर है, ये उन लोगों के कालखंड में होता था, हमारे कालखंड में नहीं है। हम उसको पूरा करेंगे। तो 4 विधानसभा है अपने क्षेत्र में, मोस्टली जो है वीरवार को आप जनता दरबार लगाते हैं। क्या ऐसी जनता की समस्याएं रहती हैं मौके पर, कैसे आप लोग निवारण कर पाते हैं और मोस्टली क्या समस्याएं आपके सामने आती हैं? देखिए, हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग पर्सनल, सामाजिक और डेवलपमेंट को लेकर सब तरह की समस्याएं होती हैं और उन हर तरह की समस्याओं का समाधान हमारा प्रयास रहता है कि हम वो सब का सब पूरा का पूरा करें। डेवलपमेंट को लेके भी आती है, डेवलपमेंट में भी सबसे ज़्यादा इन आउटर कॉलोनीज को लेके लोग आते हैं और मैं उन लोगों को ये समझाता भी हूँ कि देखिए, आपका लगभग एक 60 से 70% काम पूरा हो गया है, 20-30% काम बचता है। इस काम को भी हम लोग बहुत जल्दी पूरा करा लेंगे। अभी कॉलोनी का वैध और अवैध का मामला है। इस वैध और अवैध के मामले के कारण कई बार काम में जो तेजी आनी चाहिए वो काम में तेजी नहीं आ पाती है। हमने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि मुख्यमंत्री जी, आप लोग अभी हम लोगों को कुछ और ड्रेनेज इन लोगों के लिए बन जाए, उसके लिए कुछ फंड्स दीजिए। तो 5 करोड़ रुपया उन्होंने मुझे इन कॉलोनियों के लिए और भी अभी कल ही अलॉट किया है। उन्होंने कहा है कि आप 5 करोड़ रुपए का एस्टिमेट और बना के भेजिए
हम लोग ये ड्रेनेज वगैरह ये सारी की सारी इनको गंदगी से बाहर निकालने का काम करेंगे। तो ये थे ग्रामीण विधायक महिपाल डांडा जो बता रहे थे कि इसी टर्म में कॉलोनियां जो हैं अवैध, उन्हें अवैध किया जाएगा और खासकर विधानसभा में इन्होंने विपक्ष की बोलती जरूर बंद की है। वैसे पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।